जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन, ये जो 2026 क्लास 5 इसके अंदर जो है जो 2025 का क्वेश्चन पेपर्स जो हुआ था उसका हम जो इसमें डिटेल इस वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बोर्ड क्वेश्चन पेपर 2025 का है। इजी वे में समझाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन इसी तरह से आएंगे। प्रीवियस आप जो है प्लेलिस्ट के अंदर देख सकते हैं, मैंने बाकी वीडियो भी बच्चों मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए अभी शुरू करेंगे इसको। चलिए पहला क्वेश्चन है 2125 रिटन एज, मतलब आपको जो है 2125 कैसे लिखेंगे। तो वंस टेंस 100,000, तो 2000 कितना है, देखो 2125 2125 जहाँ पे है आप इसको टिक कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है विच इंग्लिश वर्ड व्हेन टर्न्ड ऑफ हाफ लुक्स द सेम एज बिफोर, तो इसमें ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको हाफ टर्न हम कर दे तो सेम नज़र आएगा, तो नून है। ठीक है, NOON, नून को यदि आप पलट के देखें, मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ, देखो आपको समझ में आ जाएगा। NOON। अब इस पेपर को मैं घुमा रहा हूँ, देखो आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि नून सेम ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है इसका सही आंसर नून होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, द नेक्स्ट नंबर ऑफ द गिवन पैटर्न 25 20 15 है, तो इसके अंदर आप बताइए क्या होगा। ठीक है, 25 20 और 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 25 है, 25 में यदि 5 माइनस करोगे 20, 20 में माइनस करोगे 5 तो 15, 15 में 5 माइनस करोगे तो 10 आपका आंसर हो गया। तो ईच टाइम जो है सब्ट्रैक्ट कितना हो रहा है। चलिए इसको मैं ऊपर कर रहा हूँ, अभी दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ये दिख रहा होगा। आंसर इसका क्या आएगा, 10 आएगा। ईच टाइम जो है सब्ट्रैक्ट 5 कर रहे हैं, तो 25 हुआ, फिर -5 की तो 20, फिर 15, फिर 10 होगा। ठीक है, दिख रहा है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, ये आपको याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है आपको यहाँ पर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ होता है। ठीक है, तो ये आपको फार्मूला ये आपको याद होना चाहिए। चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, तो यहाँ पर आपको 2 लिख देना है, तो 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, इसको आपको बार बार इसको याद कर लेना है। ठीक है, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैली मार्क्स, इसको क्या क्या बोलेंगे फॉर दिस नंबर्स, तो ये 5 5 5 है। ठीक है, तो ये कितना होगा 15 हो जाएगा। आप इसको ऐड कर सकते हैं 5 5 5 15। चलिए इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दिख रहा है। चलिए एक्सप्लेंसेस से एक ग्रुप आपका 5 का है, तो 3 ऐसे हैं, तो 5 इंटू 3 15 हो गया। अब यहाँ पर आप ये जो इसमें जो मैं मोबाइल के माध्यम से बता रहा हूँ, जैसे 5 में ये कट जाता है तो 5 होता है। ठीक है, मैं एक बार बता भी देता हूँ, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ये 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये इस तरह से जैसे ये कट कर रहा है तो ये कर लीजिए 5, ये हो गया 5 10, एक मिनट 10, और यहाँ पर हो गया 15। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि देयर आर डैश साइड इन आई स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड होंगी, तो स्क्वायर में कितनी बच्चे साइड होती है, देखो 1 2 3 4, तो इसका आंसर 4 यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर द स्मॉल स्क्वायर ऑफ अ साइड 1 सेंटीमीटर, देन द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज अ, तो ठीक है, एक स्क्वायर जो इसका है, इसका क्या बोला है, साइड 1 सेंटीमीटर की है, तो अब इसका पेरीमीटर कितना होगा। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर आपका जो है 12 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे करोगे आप, देखो इस पर मैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाउंड्री काउंट करना है, तो यहाँ पर आपको 12 लिख लेना है आंसर। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंग्लिश लेटर डी, तो मिरर रिफ्लेक्शन डी का क्या होगा, जैसे ये है तो डी को आप उल्टा देखोगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, मिरर में 35 डिवाइडेड बाई 7, तो 35 डिवाइडेड बाई 7 क्या होता है, तो ये तो बन ही जाएगा। 35 को 7 से डिवाइड, 7 5 जा
35, तो 0 0 आ गया तो 5 आंसर आएगा आपका, ठीक है। इफ़ 1 kg टमाटो कॉस्ट 30 रुपीज़, 1 kg टमाटो की कीमत 30 रुपये है, तो 5 kg टमाटो की कीमत कितना होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, भैया 1 किलो टमाटर की कीमत 30 रुपये है, तो 5 kg कितनी होगी। तो अब करना क्या है, 30 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 0 5, 5 3 जा 15, 150 रुपये होगा, ठीक है, दिख रहा है। तो 150 आपको यहाँ पे भर देना है। तो ये मैंने पूरा आपको यह एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ मेनी राइट एंगल आर देयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द रेक्टेंगल स्वीट बॉक्स। ठीक है, तो स्वीट बॉक्स में अपर साइड में कितने होंगे। तो नंबर ऑफ राइट एंगल ऑन द रेक्टेंगल, तो कितने होंगे इसमें, 4 होंगे स्वीट बॉक्स में। ठीक है, तो जैसे आप ये स्वीट बॉक्स बनाते हो, इसे बॉक्स रहेगा तो इसमें 4 एंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एंगल्स इज मेड बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक 4 o'clock। 4 o'clock बन गया, तो अभी कौन सा है। ठीक है, तो इसमें आपका बनेगा, इसका आंसर होगा ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए मैं दिखा देता हूँ पहले यहाँ पे, ये रेक्टेंगल वाला 4 हो गया आपका, इसके बाद ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। अब कैसे ऑब्ट्यूस एंगल होगा मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान देंगे कि जैसे यहाँ पे बज गए 12, यहाँ तक तो होता है 3 में राइट एंगल, और ये बज गया 4, तो ये 3 से जो 90 डिग्री से बड़ा होगा तो ये ऑब्ट्यूस एंगल, तो इतना जो एंगल बनता है ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑब्ट्यूस एंगल होगा। इसका मैंने आंसर आप लिख लीजिए यहाँ पे, OBTUSE ऑब्ट्यूस, ANGLE एंगल। ठीक है, तो इसको आप राइट आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द विच रेक्टेंगल इज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द साइड ऑफ द स्मॉल स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर देन द एरिया ऑफ द विच रेक्टेंगल इज मोर इन द गिवन। अब इसको इसमें एरिया निकालना है। ठीक है ना, इसको देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें लेंथ कितनी हो गई 7, ब्रेथ कितनी हो गई 1। यहाँ पर देखो लेंथ कितनी है 1 2 3, ब्रेथ कितनी है 2। फार्मूला लगा दो एरिया। अब मैं आगे करता हूँ इसको, चल दिखेगा अभी। ठीक है, दिख रहा होगा, आपको इसी फोकस करना है। एरिया ऑफ द फिगर ए, लेंथ क्या है, लेंथ प्लस लिख दिया इसमें, लेंथ इंटू कर लेना आप। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 7 इसकी लेंथ थी, ब्रेथ 1 है, तो 7 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरे वाले की बी नंबर फिगर, इसको देखते हैं, इसकी लेंथ और इंटू ब्रेथ, लेंथ 3 है और 3 2 6 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ए वाले का जो है एरिया ज़्यादा है, तो एरिया ऑफ द फिगर 1 इज मोर देन बी। ठीक है, तो इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, मोर देन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच टू नंबर्स ऑफ द 3 डिजिट्स विच लुक्स द सेम आफ्टर गिविंग हाफ टर्न। हाफ टर्न करेंगे तो सेम कौन सा होगा, तो इसके लिए 2 नंबर लिख लियो, 101, इसको हाफ टर्न करोगे तो सेम ही आएगा, 808, इनको हाफ टर्न करोगे सेम ही होगा, तो ये 2 नंबर आप याद कर लेना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द डाइस। तो डाइस के अपोजिट साइड का सम कितना होता है, इसका आंसर होगा 7। इसका आंसर कितना होगा, 7 होगा। कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो बस आपको 7 लिखना है, ज़्यादा इससे मतलब नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ क्यों होगा। ठीक है, डाइस के अंदर आप देखते हो तो यदि 6 है ऊपर, डाइस आप खेले होगे ना लूडो वगैरह, तो 6 में है ऊपर, यदि 6 है तो नीचे 1 होगा, यदि 2 है तो उसके अपोजिट में 5 होगा, 3 है तो 4 होगा, मतलब इसका एडिशन जो है ना 7 होना चाहिए, तो इसीलिए इसका 7 आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, मोली पुट्स 10 कॉइन्स ऑफ द 10 ईच इनटू अ मेजरिंग अ बॉटल। ठीक है, उसके बाद इफ द वॉल्यूम ऑफ द मेजरिंग बॉटल इंक्रीजिंग बाय 30 मिलीमीटर देन हाउ मच। चलिए इसके अंदर क्या है कि जैसे मान लो कि 10 कॉइन बॉटल के अंदर हम 10 कॉइन डालते हैं 10 रुपए वाले, तो 30 मिलीमीटर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो 5 कॉइन्स क्या करेंगे, तो 30 इंटू 5 अपॉन 10, 30 इंटू 5 अपॉन 10। अब कैसे आएगा 15, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे आपको, यहाँ देखो 30 इंटू 5 अपॉन 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2 और फिर 2 1 जा 2, ये 15। ठीक है, क्योंकि 15 2 जा, अब नहीं समझ में आता मान लो, तो आपको क्या करना है 35 जा,
कितना हो गया 150। अब 150 को 10 से आप कट कर दो तो 15 आपका आंसर आ जाएगा, तब भी 15 आ जाएगा। ठीक, चलिए 15 मिलीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर ऑफ द गिवन पैटर्न 2 6 10 है। ठीक है, तो इसके अंदर देखोगे कि 2 में कितना ऐड किया 4, 4 के बाद कितना ऐड किया, फिर 6 में 4 ऐड किया 10, 10 से 14, 14 के बाद 18, 18 ठीक है, 18 के बाद 22। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देखिए 2 है 6 है, तो पहले 14, 18, 22 आंसर होगा। ऐड 4 ईच टाइम, तो आपको इतना आंसर लिख देना है, 14, 18, 22 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी द मैप एंड टेल हाउ मेनी ट्रीज आर नियर द आंगनवाड़ी। अब यहाँ पर पूछा है आंगनवाड़ी के पास कितने ट्री हैं, तो यहाँ पर मुझे तो 2 ही दिख रहे हैं, 1 2। तो यहाँ पर जिसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें कितने हैं ट्री, आंगनवाड़ी यहाँ पर लिखा हुआ है 2 ट्री हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको। क्वेश्चन में देखो हाउ मेनी ट्रीज आर नियर आंगनवाड़ी, तो 2 ट्रीज। ठीक है, उसके बाद पूछा है क्वेश्चन इसमें कि हाउ मेनी शॉप्स आर देयर इन मैप, मैप में कितनी दुकानें हैं, कितनी शॉप हैं, तो 4 शॉप हैं। ठीक है, तो 4 इसमें जो है इन मैप 4 दुकानें इसके अंदर हैं। तो ये आपको कर लेना है। कहाँ, ये देखो शॉप है 1 2 3 4, ये 4 शॉप है, तो इससे आपका आंसर ये 4 शॉप आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज 4.5 इंटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में बदलना है, कैसे करेंगे इसको, तो इसका आंसर कैसे आएगा, देखिए 4.5 को, अब 4.5 को आप क्या लिख सकते हो 45/10। ठीक है, अब इसको 5 से काटो, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 9/2 इसका आंसर आएगा, कितना आएगा 9/2। ठीक है, तो इसको आपने 9/2 लिख लेना है। यहाँ पर देखिए 9/2 इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 5 सेंटीमीटर, इसी में कर देता हूँ 5 सेंटीमीटर है, विड्थ 3 है, तो एरिया कितना होगा। ध्यान दीजिए, ऐसा एक ये हो गया, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना बोला देख लीजिए 3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 5 3 जा 15, और सेंटीमीटर 2 बार है, तो आप इसको सेंटीमीटर स्क्वायर है, या कि और कह सकते हो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो इस तरह से भी लिख सकते हो। मैंने आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है। ठीक है, नोट डाउन कर लो आप इसको फेयर में कैसे करना है, और इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, तो 15 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक अ टैली मार्क्स 5 9 12। ठीक है, 5 9 और 12 का टैली मार्क्स बनाना है, अपन यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, अब 5 का बनाना है टैली मार्क्स, तो आपने इस तरह से, ये 5 हो गया, 9 का हो बनाना है, तो 5 6 7 8 और ये 9, 9 का हो गया। उसके बाद 12 का 5 ऐसा 5 10 10 हो गया, और 11 12 ये, तो ये 5 का हो गया, ये 9 का हो गया, ये 12 का हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरह से बना लेना है। नेक्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 46 इंटू 52 बाई ऊर्ध्वा त्रियांक मैथड, त्रियक मैथड। ठीक है, चलो नेक्स्ट 46 इंटू 52 का अपन क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कैसे हम त्रियक मैथड से करेंगे, 46 इंटू 52, देखो अच्छे कैसे करना है, 2 6 का कितना होता है 12, लिख लो ऐसा। फिर यहाँ पर देखो 5 4 जा 20, इसको थोड़ा सा दूर लिख लो ऐसा। ठीक है, अब इस वाले को देखो, इसका किया मैंने, ये आ गया। ठीक है, चलिए आ रहा होगा 4 5 जा 20। अब यहाँ पर देखो, इसका तिर्यक इसका तिर्यक, 4 2 जा 8, 5 6 जा 30। अब इन दोनों को आपने प्लस कर देना है, 8 + 30 कितना हो गया 38। ध्यान दे जाना है, यहाँ पर हमने लिख लिया 38। फिर से देखो क्या करोगे आप, यहाँ पर 2, इसको 1 दोगे तो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, अब इसको इसे उतार दो, फिर देखो क्या होगा, ये 2 ये 9 होगा, और 20 में 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2392। आपका आंसर कितना हो गया 2392, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो 2392 आप करके भी इसको देख लो आप। ठीक है, आपका इतना ही आंसर आएगा, 2392 इसका राइट आंसर।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीम हैज गेट 100 रुपी, ही स्पेंट इतना 1/4 ऑफ द रुपीज़ बाइंग एप्पल, एप्पल खरीदने में। रहीम के पास 100 रुपये है, इतना 1/4 एप्पल खरीदने में, 3/4 रुपी पर करता है वो डेट्स खजूर खरीदने में। एप्पल की कीमत 50 रुपये है, तो डेट खजूर की कीमत इतनी है 150 रुपये, ठीक है। तो हाउ मेनी रुपीज़ डिड ही स्पेंड बाइंग एप्पल, एप्पल खरीदने में कितना पैसा खर्च करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लो आप क्या आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी रुपी डी स्पेंड बाइंग डेट्स, तो डेट्स में और एप्पल में कितना कितना पैसा ये इन्वेस्ट करेगा, ये खर्च करेगा, इस चीज़ को हमको इसमें देखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो देखो रहीम के पास कितना है, 100 रुपये है, ठीक है। ये इतना 1/4 किस में खर्च कर देता है, कितना एप्पल ख़रीदने में, ठीक है। तो 1/4, अब इसमें कैसे काटोगे आप, इसको 100 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 2 जा 8, 10 में 8 इतना, और 4 5 जा 20, तो 25 आपका आंसर आ गया, ठीक है। ₹25, ठीक है, इतना स्पेंड एप्पल में, तो ये आपको लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रहीम स्पेंड ऑन बाइंग डेट्स, डेट्स में कितना करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो 3/4 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिख रहा होगा। तो अब 3 × 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 300, 4 से डिवाइड करो, देखो तो 4 7 जा 28, ठीक है, और 2 बच गया, 4 5 जा 20, 75 रुपीज़, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 75 रुपीज़ हो गया, आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमला है 28 आइसक्रीम, बार बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन है बोर्ड का। कमला के पास 28 आइसक्रीम है, इसने इतना पार्ट आइसक्रीम मोहन को दे दिया और हाफ पार्ट किसको दे दिया, सीता को। तो मोहन और सीता दोनों हैं, कितना, अब ये पूछ रहा है कि कितना आइसक्रीम उसके पास बची कमला के पास, लेकिन ध्यान देना पार्ट पूछ रहा है, क्वेश्चन कुछ नहीं समझ में आए होंगे। कमला के पास 28 आइसक्रीम थी, इसने 28 का इतना पार्ट मोहन को दिया, इतना पार्ट सीता को दिया, अब कितना पार्ट इसके पास बचा। क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाएंगे अपन, ईजी वे में इस क्वेश्चन को हम कर जाएंगे। ध्यान दो, कमला के पास 28 आइसक्रीम, फिर 28 का क्या करो, आधा कर दो। तो कैसे करोगे, 28 1 जा 28, 28/2, 28 को 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 8 किए, 2 4 जा 8, तो 14 आइसक्रीम किसको दे दिया भैया, मोहन को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब 1/2 किसको दिया है, सीता को। तो अब 28 में 1/2 कर दो, लिख नहीं रहा होगा सॉरी, 28 1 2, अब 28 1 जा 28, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, और यहाँ 8 हो गया, 2 4 जा 8, और ये तो 1/2 वाला ही हो गया, ये 1/2 वाला मैंने कर दिया है, 1/4 वाला करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, 28 का 1/4, तो 28 को 28 में 28, इसको क्या लिखोगे, 28/4, तो 28 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 जा 28, ये हो गया आपका 7 आइसक्रीम, ठीक है। तो अब यहाँ तो 7 यहाँ हो गया, 14 वहाँ था, दोनों को आप जोड़ देना है, तो 14 और 7 कितना हो गया, 21, कितना हो गया, 7 4 11, 21 आइसक्रीम इसने जो है बांट दिया। और थी इसके पास कितनी, 28 थी, इसने 7 और 14 बांट दिए, टोटल इसने बांट दिए कितने, 21 बांट दिए। समझते जान, थोड़ा सा करना तो है ही, फिर तो अपन देख कर ही लेंगे, ठीक है। चलो 21 ने बांट दिया, अब बचा इसके पास कितना, 28 में 21 माइनस कर दो, तो 7 बचा। अब फ्रैक्शन निकालना है तो 7/28 निकालना पड़ेगा, ध्यान देना, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो 7/28 को क्या करोगे, 7 1 जा 7, और 7 4 जा 28, 1/4 पार्ट इसका आंसर आएगा। अब करने का तरीका कैसे देते हैं, देखो हम इस पर देख लेते हैं डायरेक्ट। कमला के पास इतनी आइसक्रीम, इसने इतना मोहन को दे दिया, तो 28 में 1/7 मैंने दिखा दिया आपको कैसे आएगा। उसके बाद इसने सीता को दिया 1/2, तो इसके पास 14 कैसे आएगा ये बता दिया। दोनों आइसक्रीमों को जोड़ देना है, बोथ 21 आ गया, फिर कितनी बची, 28 में 21 माइनस किया तो 7 आ गया। अब इसका हम पार्ट आपको दिखा देते हैं कैसे पार्ट में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट विथ कमला 7/28, 1/4 पार्ट ऑफ आइसक्रीम। आई थिंक समझ में आ गया हो बच्चों आपको, ठीक है। कमेंट सेक्शन जरूर लिखना है क्या पढ़ाने का तरीका ठीक है, क्या इस तरह की वीडियो आपको पसंद है, यदि है तो लाइक करना, एक लाइक तो आपको बनता है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर भी करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन हाउ मेनी बैग्स 36 को जो है 3 तरीकों से आपको फैक्टर बनानी है, ठीक है। तो ध्यान यहाँ शुरू करते हैं अपन, आपको बिल्कुल टफ पड़ेगा ही नहीं, मैं ऐसी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा, फ्री में कोचिंग, कोई पैसा नहीं लगेगा, आप ऐसे ही फर्स्ट डिवीज़न आ जाओगे, ठीक है। बस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। ध्यान दीजिए, जैसे 36 है, अब 36 कैसे आएगा,
आपको 2 ऐसे गोले बनाना है। 18 2 जा 36, 2 का और टुकड़े हो नहीं सकते हैं। 18 को फिर से हमने तोड़ा, 3 6 सा कर दिया, ठीक है। फिर 3 कुछ नहीं हो सकता है, 6 को हमने किया 2 और 3। अब 36 में 12 की टेबल में भी आता है, तो 12 3 जा 12 का 2 6 जा 6 को 2 3 जा, और 36 का 6 6 जा हो सकता है, तो इसके 2 3 जा और 2 3 जा। तो ये 3 पार्ट में हमने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ पर देखिए, सतीश और सीमा वर्क इन द फील्ड ऑफ द रामलाल। रामलाल के खेत में, क्वेश्चन समझना है यहाँ पे, रामलाल के खेत में कौन कौन से काम कर रहे हैं, देखो सीमा और सतीश, ठीक है। सतीश को 300 रुपये डेली मिल रहे हैं और सीमा को 275 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब सीमा ने 15 दिन काम किया, सतीश ने 12 दिन काम किया। अब ये बताओ कितना कितना इनको अलग अलग से मिला। तो इस क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं पहले, ठीक है। स्टोरी बना लेते हैं। स्टोरी के अंदर देखो रामलाल है, मैं समझा देता हूँ। रामलाल के यहाँ काम करते हैं कौन कौन, सतीश और सीमा काम करती है। सीमा को ध्यान दीजिए, आपको दिख रहा होगा, सीमा को कितना मिलता है, सीमा को 275 मिलता है रोज, और इसको भाई साहब को ज़्यादा मिलता है, ज़्यादा काम कर रहा लग रहा है, 300 रुपये इसको रोज मिलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। रामलाल है, रामलाल के यहाँ 2 काम कर रहे हैं, सतीश को जो है 300 रुपये रोज मिलते हैं, सीमा को 275 रुपये मिलते हैं। आगे देखते हैं, ठीक है। मैं ऐसे चार्ट में आपको समझा रहा हूँ, कुछ कोई क्वेश्चन टफ ही नहीं है। सीमा ने 15 दिन काम किया, अभी दिखा दूंगा मैं, दिख नहीं रहा होगा तो। इन्होंने 12 दिन भाई साहब ने काम किया। अब देखो, सीमा ने 15 दिन, सतीश ने इतना। अब कुछ नहीं है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाई साहब 3 इंटू, देखो 3 इंटू 12 करोगे तो आपका आंसर आएगा 3600। ध्यान दो, 275 में 15 का मल्टीप्लाई करोगे आपका तो 4175 आएगा, तो ये आपका आंसर होगा। बस खत्म कहानी। चलो अब ये देख लो आप, ठीक है, मैंने दिखा दिया आपको पूरी स्टोरी। चलिए अब देखते हैं लिखना कैसे है। देखो है, सतीश गेट्स 300 रुपये डेली वर्क फॉर 12 डेज करता है। सतीश गेट मनी इतना हो गया, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है। सीमा ने इतना दिन काम किया, इतना। अब दोनों को सेपरेट इतना पैसा मिलेगा, बस खत्म, कोई बड़ी बात नहीं है। या कि मैंने जो समझा दिया आपको, ठीक है, ऐसे मैं दिखा रहा हूँ, देखो अब पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट में आप समझ लो इसको कैसे करना है। तो यहाँ तक मैंने जो है आपको ये पूरे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपको चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है, ठीक है। और कोचिंग जो हमारी क्लास है, यह चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य क्लासेस, ठीक है। तो एक लाइक बनता है, पक्का इसको लाइक करना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।